नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को टटोलने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में दशकों से गूंज रहा है। क्या ये कैंडलस्टिक चार्ट्स, जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, सच में काम करते हैं या फिर ये बस एक खूबसूरत धोखा है? चलिए, डेटा की रोशनी में सच का पता लगाते हैं। हमारी पड़ताल का आधार है थॉमस एन बुल्कोव्स्की की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स। इसे इस टॉपिक पर लिखी गई सबसे गहरी किताबों में से एक माना जाता है। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो ट्रेडिंग के सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ने के लिए की गई एक बहुत बड़ी जासूसी है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, एक कैंडलस्टिक हमें 4 चीजें बताती है। भाव कहाँ खुला, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गया और कहाँ बंद हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो अगर बॉडी सफेद है मतलब दिन अच्छा था, भाव ऊपर गया, और अगर काली है तो दिन बुरा था, भाव नीचे गिरा। ये एक नज़र में बाजार की साइकोलॉजी का एक स्नैपशॉट है। और यहीं से ना इसका सारा जादू शुरू होता है। लोगों को लगता है कि 3 वाइट सोल्जर्स या इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न्स में बाजार आगे क्या करेगा, इसके छुपे हुए इशारे हैं। ये कुछ एक सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है, एक ऐसा कोड जो आपको बाकियों से 2 कदम आगे रख सकता है। और यही वादा ट्रेडर्स को खींचता है। लेकिन तब क्या हो जब ये सीक्रेट कोड आपको धोखा दे जाए, जब सारी चीजें सही करने के बाद भी बाजार बिल्कुल उल्टा चलने लगे? यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये उम्मीद और कड़वी सच्चाई के बीच टकराव की कहानी है। ये शब्द खुद लेखक के हैं और ये एक बहुत जानी पहचानी कहानी है ना? एक पैटर्न दिखता है, एक ट्रेड लिया जाता है और बाजार ठीक उसके उलट काम करता है। बुल्कोव्स्की ने भी इसी फ्रस्ट्रेशन को झेला और इसी ने उन्हें एक मिशन पर भेज दिया, सच का पता लगाने के लिए। और ये है वो चौंकाने वाला नंबर जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। जरा सोचिए इसके बारे में। लगभग 1/3 क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स वैसे काम ही नहीं करते जैसा किताबों में लिखा है। मतलब हर 3 में से लगभग एक बार जिस पैटर्न पर पैसा लगा है वो धोखा दे सकता है। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये तो सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। तो इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा क्या हुआ? लेखक ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ट्रेडिंग के इतिहास की शायद सबसे बड़ी जांच पड़ताल में से एक शुरू कर दी। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने से इनकार कर दिया और खुद जवाब खोजने निकल पड़े। इस रिसर्च का जो स्केल है ना, वो दिमाग हिला देने वाला है। हम कोई 100-200 या 1000-2000 चार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 4.7 मिलियन यानी 47 लाख से ज्यादा कैंडल लाइंस के एनालिसिस की। ये इतना ज्यादा डेटा है कि अगर इसे प्रिंट किया जाए तो कई कमरे भर जाएं। ये सच को झूठ से अलग करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। मकसद एकदम साफ था, हर एक पैटर्न को उठाना, उसे डेटा की कसौटी पर कसना और काम की चीज को कचरे से अलग करना। अब वक्त आ गया था ये पता लगाने का कि कौन से पैटर्न्स वाकई पैसा बना सकते हैं और कौन से सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो इतने बड़े डेटा एनालिसिस से आखिर निकला क्या? अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां ट्रेडिंग की दुनिया की कुछ सबसे पक्की मानी जाने वाली बातें हिलने वाली हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ मिथक टूटने वाले हैं। पहला बड़ा खुलासा, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैटर्न कहीं भी दिखे वो काम करेगा, पर डेटा तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। ये एक पावरफुल टूल की तरह है, जिसे अगर गलत समय पर इस्तेमाल किया तो वो बेकार है। पैटर्न कैसा काम करेगा ये इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो साल भर की प्राइस रेंज में कहाँ बन रहा है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ साफ दिखा रही है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 84% सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले ब्रेकआउट पैटर्न्स वो साल के सबसे निचले स्तरों के पास दिखते हैं। ये सस्ते में खरीदो वाली पुरानी कहावत का एक जबरदस्त स्टैटिस्टिकल सबूत है। जब चीज पहले से ही नीचे के पास हो, तब एक बुलिश पैटर्न कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। चलिए अब आते हैं अगले मिथक पर, साइज। कई लोग मानते हैं कि छोटे छोटे साफ सुथरे पैटर्न्स ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, पर डेटा एक बार फिर एक अलग ही कहानी कहता है। जब कैंडलस्टिक्स की बात आती है तो साइज मैटर करता है, और बहुत मैटर करता है। और ये कितना मायने रखता है, ये नंबर देखिए। डेटा कहता है कि लंबी कैंडल्स छोटी कैंडल्स से 96% मामलों में बेहतर काम करती हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। एक लंबी कैंडल एक मजबूत सेंटिमेंट को दिखाती है, और वो सेंटिमेंट अक्सर आगे भी बना रहता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंसीलिंग बेबी स्वॉलो जैसे फैंसी नाम वाले मुश्किल पैटर्न्स के पीछे भागने से बेहतर है कि लॉन्ग वाइट डे जैसे सिंपल लंबे पैटर्न पर ध्यान दिया जाए। ट्रेडिंग में अक्सर सादगी ही कामयाबी की चाबी होती है। सबसे असरदार इशारे अक्सर सबसे साफ दिखने वाले होते हैं। और अब वो आखिरी मिथक जिसे हम तोड़ने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम के बारे में। लगभग हर कोई यही मानता है ना कि बढ़ते वॉल्यूम का मतलब है पैटर्न मजबूत है। लेकिन क्या डेटा भी यही कहता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि पैटर्न बनने से पहले का वॉल्यूम ट्रेंड लगभग किसी काम का नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट के दिन जब प्राइस पैटर्न से बाहर निकलता है उस दिन का भारी वॉल्यूम ही असली सोना है। ये 91% बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करता है। तो पैटर्न के दौरान के वॉल्यूम को भूल जाइए, ब्रेकआउट वाले दिन के वॉल्यूम पर फोकस कीजिए। असली खेल वही है। तो इतने सारे मिथक तोड़ने के बाद सवाल उठता है कि भाई कुछ बचा भी है जिस पर भरोसा किया जा सके? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अब हम उन गिने चुने एलीट पैटर्न्स पर फोकस करेंगे जो डेटा की इस मुश्किल परीक्षा में पास हुए। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। सोचिए, 103 पैटर्न्स में से सिर्फ 6% ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड माने गए हैं। इसका मतलब है कि वो कम से कम 2/3 बार काम करते हैं। सिर्फ 6%, यानी बाकी 94% पर दाव लगाना तो सिक्का उछालने जैसा है। ये एक बहुत ही छोटा और खास क्लब है। और ये रहे उस खास क्लब के कुछ मेंबर। ये वो पैटर्न्स हैं जो रिसर्च में सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित हुए हैं। इनमें बेयरिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न है जो अक्सर एक बड़ी काली कैंडल होती है, या 3 आउटसाइड अप जो निचले स्तरों के पास बनता है। ध्यान दीजिए, इनमें से कई पैटर्न्स बड़े और साफ हैं जो हमारी पिछली फाइंडिंग से मेल खाते हैं। ये वो नाम है जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि अब हमें इस क्लासिक ट्रेडिंग टूल को देखने का एक बिल्कुल नया, ज्यादा स्मार्ट नजरिया मिला है। अब पुरानी रूल बुक्स को फेंकने और डेटा पर आधारित एक नए ब्लूप्रिंट को अपनाने का समय है। तो सार ये है, सफलता सैकड़ों पैटर्न्स रटने में नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे किसी शोर भरे कमरे में हर किसी की बात सुनने की कोशिश करना। इसके बजाय कामयाबी उन मूल सिद्धांतों को समझने में है जो बार बार काम करते हैं। निचले स्तरों पर खरीदना, लंबी कैंडल्स को तरजीह देना और ब्रेकआउट वॉल्यूम पर नजर रखना। ये ज्ञान की क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। और लेखक के ये शब्द इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समेट देते हैं। आखिर में जो चीज एक बेहतर ट्रेडर बनाती है वो अंधविश्वास नहीं बल्कि परखा हुआ, साबित हो चुका ज्ञान है। डेटा को समझना ही ट्रेडिंग में असली एज है। ज्ञान ही शक्ति है और इस केस में ज्ञान ही पैसा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी या हमारे काम के और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां हम सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं, जबकि डेटा शायद एक बिल्कुल अलग, ज्यादा पावरफुल सच दिखा सकता है। ये डेटा ड्रिवन रिसर्च की असली ताकत है। इस पर सोचिएगा जरूर।